अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं पोटैटो बाइट्स। ठीक है, अफ्तार रेसिपी होने वाली है। ये बहुत इजी, बहुत झटपट और ऐसी रेसिपी जिसको आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब चाहे आप लोग इसको बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, यहाँ हमने ले लिए 3 बॉइल्ड पोटैटोज़ यानी कि उबले हुए आलू। इनको अब हमने अच्छे से मैश कर लेना है। ठीक है, जब भी आपने आलू बॉईल करने हैं तो बॉईल करने के बाद आपने थोड़ी देर उनको ठंडा होने देना है। ठीक है, उसी पानी में आप ठंडा होने दें। तो जब आप छिलका उतारेंगे तो बहुत इजीली छिलका रिमूव हो जाएगा। कभी भी गरम आलू के ऊपर से छिलका मत उतारिएगा, वो काफ़ी टाइम भी लेता है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उस पे से उतरता भी नहीं है। यहाँ पे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हमने इसमें डालने हैं मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। अब हमने इन तमाम ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह के तमाम मसाले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा नमक कम लगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बारी आती है इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करने की। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून्स, ठीक है, कॉर्नफ्लावर के ले लिए। लेवल्ड 3 टेबलस्पून्स आपने लेने हैं। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स यानी कि ब्रेड का जो चूरा होता है वो शामिल करना है। ठीक है, हम लोगों ने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। ठीक है, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मिक्सी ब्लेंडर में। ठीक है, ग्राइंडर में। तो आपने वो ग्राइंडेड जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो इसमें शामिल करना है और एक बेहतरीन सी डो बना लेनी है। ठीक है, बिल्कुल डो फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। यहाँ पे इसकी डो अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। अब हम लोगों ने ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और 10 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही लीव कर देंगे हम। 10 मिनट यहाँ पूरे हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसको शेप देने का काम शुरू करना है। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या शेप देते हैं। आप राउंड कर लें, जिस तरह मैं बना रही हूँ आप वैसे बना लें। मैं अमूमन इसी तरह बनाती हूँ। ठीक है, आप बॉल्स बना लें, आप रोल की शेप दे दें, इट्स टोटली अप टू यू। सारी ही हम लोगों ने इस तरह छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स प्रिपेयर करनी है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स प्रिपेयर कर ली हैं। ठीक है, क्वांटिटी देखें अच्छी खासी हो गई है। सिर्फ हमने 3 आलू लिए थे, वो भी मीडियम साइज़ के, लेकिन उससे देखें कितने सारी पोटैटो बाइट्स प्रिपेयर हैं हमारी। अब हमने प्रिपेयर करनी है इसकी स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हम लोगों ने एक बाउल में ले लेना है 1 टेबलस्पून मैदा और साथ ही साथ 4 टेबलस्पून इसमें जाएंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नस्टार्च जो कि सूप बनाने वाला होता है वो। फिर जी हम लोगों ने इसमें शामिल करना है पानी और इसका एक पतला सा पेस्ट कह लें, ठीक है, वो स्लरी कह लें, वो प्रिपेयर करनी है। किस हद तक पतली होनी चाहिए ये देखिए, जिस तरह मैंने बनाई है कि जो स्लरी है वो थिन भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। और जब हम लोग चम्मच को ऊपर उठाएं तो स्लरी कुछ हद तक जो है वो चम्मच के ऊपर चिपकी भी हो। ठीक है, इस तरह की आप लोगों ने स्लरी प्रिपेयर करनी है। बैक पे थोड़ी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह से स्लरी होनी चाहिए। अब जी हम लोगों ने 1 बाय 1 पोटैटो बाइट लेना है। उसको पहले हम लोगों ने अच्छे से स्लरी के साथ कोट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, आप लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट डिफरेंट आता है। तो उसके साथ हमने इसको अच्छे से कोट कर लेना है। तमाम ही हम लोगों ने ब्रेड बाइट्स के पोटैटो बाइट्स के साथ सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे जी इस तमाम पोटैटो बाइट्स की कोटिंग हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसको फ्रीज़र में रखना है फॉर अराउंड 30 मिनट्स। यहाँ पे जी आधा घंटा हो गया था, मैंने फ्रीज़र से तमाम ही पोटैटो बाइट्स निकाल लिए थे। ठीक है, अब ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो हाफ़ इस टाइम फ्राई करें, हाफ़ वापस आप फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। यहाँ हम लोगों ने ऑयल ले लिया। ठीक है, ऑयल में जब छोटे छोटे से बबल्स आने लगेंगे तो हम लोगों ने अपनी ये तमाम जो है वो ऑयल के अंदर डाल लेनी है। 1 बाय 1 जी मैंने सारी बॉल्स इसके अंदर डाल दी। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है टिल वी अचीव गोल्डन ब्राउन कलर। ठीक है, जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा सारी ही तरफ से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। लेकिन मेक श्योर कि जब ये हम लोग तल रहे हैं तो हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली इसको हिलाना है ताकि नीचे से लगे नहीं और इक्वली सारी तरफ से इसका कलर आ जाए।
यहाँ पे जी ये बन चुके हैं। अब हमने इनको करना है डिश आउट और हमने इनको करना है एंजॉय। जी व्यूवर्स, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल और उतनी ही टेस्टी भी। अगर आप लोग अफ्तार में इसको एंजॉय करेंगे तो मैं कहती हूँ आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी की दावत कर रहे हैं, एक अफ्तार पार्टी है, ठीक है, तब भी आप इसको बना सकते हैं। पीपल विल गोइंग टू लव दिस। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।